हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 4 यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, रैशनल एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। अब तक हमने जो पढ़ा है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम क्या होता है, उसके बारे में स्कूल्स में हम क्या क्या जो सर्विसेज होती है, गाइडेंस सर्विसेज जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो कैसे यूनिवर्सल जो होता है, जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, जो ज़्यादातर उन्हीं स्कूल में पाया जाता है, वही स्कूल में पाया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। हमने उसके बारे में डिटेल में बात की थी। इसमें हम करेंगे रैशनल एंड पर्पस। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, उसके पीछे पर्पस क्या होता है, रैशनल क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। रैशनल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम होता है, रेफर्स टू हेल्पिंग ईच इंडिविजुअल गेन इंसाइट needed for understanding himself, understanding and adjusting to society, wisely choosing among educational and vocational opportunities। इसमें हमें क्या मालूम होता है, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम होता है, एक तो क्या होता है खुद के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होता है। सेकंड कौन सा होता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए। थर्ड क्या होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। एंड फोर्थ क्या हो गया, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यानी ये हमारे को चार तरह से, हमारे को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स होते हैं जिसमें हमारे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम जो है हेल्प करता है, वो ये चार होते हैं: पर्सनल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में एंड वोकेशनल या कैरियर डेवलपमेंट में। तो एन एम्फेसिस ऑन फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल हैज़ लेड टू द प्रोफेशनलाइजेशन। अब आज की डेट में, कि हमेशा देखा जाता है, पहले काफ़ी पुराने टाइम से ही गाइडेंस सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल क्या हो गया, बहुत प्रोफेशनल हो गया है। हर जगह हर एक को जो है हमारे को कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्राइमरीली कंसर्न विद हेल्पिंग ईच इंडिविजुअल टुवर्ड्स द higher level of personal planning, decision making, development within the context of the social opportunities, freedom on the one hand and social realities and responsibilities on the other। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि हमारे को अपनी खुद की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पर्सनल प्लानिंग के लिए हम अपनी खुद की कैपेसिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को देखें, जिससे हम क्या करें, उसके अपने हिसाब से हम अपने कैरियर को चूज़ करें, डिसीजन लें। ये तो हम हो गया हमारा अपना खुद से रिलेटेड। अब सेकंड कौन सा है जिसमें हम कहते होता है सोशल रियलिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। सेकंड कौन सा होता है जिसमें हम सोसाइटी को लेकर, हम क्योंकि एक सिटीज़न हैं, तो हमारे को क्या होता है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हम उनको भी समझे टुवर्ड द सोसाइटी। दस द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन अवेयरनेस इन द इंडिविजुअल ऑफ हिज, और अगेन वही चीज़ आ रही है कि क्या करते हैं, अब उसमें अवेयरनेस लाना इंडिविजुअल के अंदर रिगार्डिंग हिज और हर स्ट्रेंथ्स, पोटेंशियल्स, लिमिटेशंस, एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स ही और शी कैन नॉट, ऐसी चीज़ जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो है खुद को डायरेक्ट सेल्फ डायरेक्ट करना। जो अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, अपनी खुद की कैपेसिटीज़ को, वीकनेसेस को देखना, पोटेंशियल हमारे क्या, लिमिटेशंस क्या हैं उनके, और ऐसी चीज़ों को देखना जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके हिसाब से क्या है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अपनी जो है उसके हिसाब से अपने आप को डायरेक्ट करना। इन्होंने यहाँ पे जो चीज़ है बड़े अच्छे से समझा रखी है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर सेल्फ में क्या होता है, अपनी नीड्स को, एबिलिटीज़ को, पोटेंशियल को और लिमिटेशंस को, इन सबको अपने आप को पहचानना। सिचुएशन क्या होती है, जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी जो फैमिली उसमें आती है, स्कूल है, पीयर ग्रुप है, कम्युनिटी। उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बेस के ऊपर जब हमने अपनी नीड्स को, एबिलिटीज़ को, पोटेंशियल्स को, लिमिटेशंस को देख लिया, और ये हमारे क्या हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर। अब इनके बेस के ऊपर हम क्या कहते हैं, हमारा खुद को हम सेल्फ डायरेक्ट करते हैं, हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ खुद को एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी हम हैं, और सेल्फ अंडरस्टैंड खुद की हमारी जो होती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इन्होंने यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन कर रखा है। द कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज बेस्ड अपॉन द फिलोसफी ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस, गुडनेस, वर्थ एंड डिग्निटी। यानी हर कोई जो है यूनिक होता है, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, वर्थ होती है, डिग्निटी होती है, उसके हिसाब से हर एक को डील करना। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि it is believed if the certain conditions are provided to an individual at appropriate time, his or her potential to make a choice and decision can be utilized for maximum benefit to the individual himself or herself and the society in which he or she lives। कहते हैं अगर किसी को भी
XYZ कोई भी इंडिविजुअल है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएट टाइम पे हम वो उस टाइप की कंडीशन दी जाए, प्रॉपर उसको जो है उसकी केयर की जाए, उसको सपोर्टिव एटमॉस्फेयर दिया जाए, तो वो क्या होता है, उसमें जो उसकी जो अपनी जो खुद की जो उसकी पोटेंशियल है उसको पहचानने को उसको मौका दिया जाए, तो क्या करता है कि उसके लिए कहा है कि अपने सोसाइटी के लिए जिसमें वो रहता है उसको उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है, वो खुद के लिए तो होता ही है, क्योंकि वो उस ऐसे केस के अंदर जब उसको इस टाइप का एटमॉस्फेयर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इस लायक हो जाएगा कि अपने आप को जो है अपने लिए भी और सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इट इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल, जो पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, स्कूल में होते हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम जो इंडिविजुअल है उसको उस टाइप का जो है एटमॉस्फेयर दें, उस टाइप की सर्टेन कंडीशंस दें जिससे कि वो अपने आप को पहचान सके। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि फॉलोइंग एम्स की बात की है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस एंड रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उनके बेस के ऊपर खुद की स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को पहचानना, लिमिटेशंस को पहचानना। सेल्फ एक्सेप्टिंग, उन चीज़ों को जो कि हम चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट करना, उन्हीं के बेस के ऊपर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग के बेस के ऊपर क्या है, अपने आप को ही तो हर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, अपनी जो प्रॉब्लम आती है लाइफ में उनको सॉल्व करना, मेक चॉइसेस एंड डिसीजन ऑन हिज और हर ओन। हम अपनी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम उनको डील करें, कैसे हम उनको जो है सॉल्व करें, ये डिपेंड करता है इस सब चीज़ों के ऊपर कि हम पहले अपने आप को सेल्फ को पहचानें, एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते उनको देखें और उनके बेस के ऊपर जैसे इस डायग्राम में कहा सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। नाउ गाइडेंस एज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस, जो इसमें क्या है कि हमें हर स्टेज में जो गाइडेंस होती है, गाइडेंस की हमारे को जरूरत पड़ती है, लेकिन ये उस हिसाब से हो, क्योंकि जब हम जैसे पुराने टाइम में कहते थे गुरुकुल के टाइम से ये चला आ रहा है, अब क्या है जो गाइडेंस दी जाती है वो हमारी जो हमारी इंडिविजुअल की जो हर स्टेज में जो डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से हो। जैसे हमने पहले आपने जो है MPC 002 में किया था आपने, जिसमें क्या था लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थी, हर स्टेज में जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग होती है, तो जो गाइडेंस दी जाएगी वो भी उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए दी जाएगी। गाइडेंस इज अ डेवलपमेंटल इन नेचर। इन्होंने क्या कहा है, ये जो है गुरुकुल के टाइम से ही जो है चली आ रही है, गुरुज वर प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू देयर स्टूडेंट लाइफ से ही उनको सब चीज़ें जो है चली आ रही हैं कि हमेशा ही हमारे को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आज की डेट में इसको जरूरत पड़ती है। एज पॉइंटेड आउट बाय टॉलबर्ट, गाइडेंस इज द टोटल प्रोग्राम फॉर ऑल द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज एंगेज इन बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनलिस्ट आर प्राइमरली एम। उसमें कहने का मतलब क्या है कि हमारे को उस टाइप से हेल्प करना, किसमें कि हमारी टू असिस्टिंग एन इंडिविजुअल टू मेक एंड कैरी आउट एडिक्वेट प्लान्स टू अचीव सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। हमारे इस लाइक बनाए इंडिविजुअल को कि अपनी लाइफ में अब जो उसका जो अपने आप को पहचान सके वो, और जो है सेटिस्फैक्ट्री जो अपनी लाइफ में होने वाली जो हर एस्पेक्ट में, चाहे वो पर्सनल है, चाहे सोशल है, चाहे इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, मेंटल, हर एस्पेक्ट में क्या है वो सेटिस्फैक्टरली उसमें एडजस्टमेंट कर सके। तो गाइडेंस हेल्प द इंडिविजुअल डिस्कवर देयर नीड्स, एसेस देयर पोटेंशियल, डेवलपमेंट देयर लाइफ पर्पसेस क्या उनके, फॉर्मुलेट प्लान्स ऑफ एक्शन इन द सर्विस ऑफ देयर पर्पसेस। कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो गाइडेंस क्या करती है, इस लाइक बनाती है हमारे को अपनी लाइफ की हर स्टेट में जैसी भी हमारे सामने लाइफ के चैलेंजेस आते हैं हम उस सबको आराम से उनके हिसाब से हम डील कर सके। जैसे अब इन्होंने कहा है कि फॉर इंस्टेंस डेवलपमेंट नेचर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज हाईलाइटेड इन द यूनेस्को डॉक्यूमेंट एंटाइटल्ड पॉलिसीज फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का अंदर। अब इन्होंने कहा कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की बात की है जिसमें होती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। At one time, the educational and vocational guidance was perceived as the process of giving information and about themselves and the educational and labor। कहने का मतलब क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था, एट वन टाइम पहले क्या होता था कि हमारे को सिर्फ एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी, उसमें हमारे को असिस्टेंस चाहिए होती थी कि हम क्या कौन से सब्जेक्ट्स लें और कैरियर हम कौन सा चूज़ करें। अब क्या होता है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट इन्फॉर्मेशन गिविंग इज़ नॉट सफिशिएंट। आज की डेट में जो सिर्फ इतने से बात नहीं बनती, बल्कि and that the guidance must address the personal, social, educational
एंड वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इन 4 चीज़ों में जो है पर्सनल में, जब हमने किया स्ट्रेंथ्स में, लिमिटेशन को पहचानने में, सोसाइटी से एडजस्ट करवाने में, एजुकेशनल में क्या है, हम कौन से जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं हम कौन से सब्जेक्ट्स लें, वोकेशनल यानी अपने कैरियर, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने कैरियर को चूज़ करें। तो मेन इन सब चीज़ों में क्या होता है, आज की डेट में हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अब क्या नीड फॉर गाइडेंस, गाइडेंस की नीड क्यों होती है, यहाँ पे इन्होंने कहा है एक तो होता है इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, एक होता है सोशल लेवल पे। इंडिविजुअल जैसे हमने अभी कहा कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे इन्होंने कहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ये क्या हमारी इंडिविजुअल लेवल पे। सोशल लेवल पे सोसाइटी की नीड्स होती है थ्रू फुलफिलिंग सोसाइटी नीड्स, जैसे उसमें क्या हम गुड सिटीजनशिप, हम अच्छा सिटीजन बने, ताकि उसमें क्या आता है हमारी गुड फैमिली लाइफ आ गई, हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट आ गई, जो हमारे पास जो मैन पावर है हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, उस रिसोर्सेज को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकेंगे। पर्सनल ग्रोथ में क्या आ जाएगा, हमारी एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या है, हमारी कैरियर डेवलपमेंट क्या है, फर्दर हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट क्या है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ भी इसे में आते हैं, हेल्दी स्टाइल ऑफ लाइफ। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी गाइडेंस की ये नीड्स होती हैं कि गाइडेंस इज नीडेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। The complexities of modern day living has brought up with its issues of uncertainty, insecurities, contradiction, demands and expectation। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारे को क्या होता है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो यानी इन्होंने कहा कि 2 तरह से, जैसे इन्होंने बात की, एक होता है माइक्रो, इसको बोलते हैं जो इंडिविजुअल नीड होती है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो लेवल पे, और ये जब सोसाइटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है मैक्रो लेवल, एक ग्रुप की जिसमें हम बात करते हैं। अब इन्होंने कहा नीड फॉर गाइडेंस एट माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे जैसे हमने अभी ऊपर बात की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर ग्रोथ हो, हमारी प्रॉपर हमारी डेवलपमेंट हो ऑफ ए पर्सन, इट हेल्प्स हिम टू कीप हिमसेल्फ ऑन द राइट पाथ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी क्या होगी, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑन द माइक्रो लेवल। फिर एजुकेशनल अचीवमेंट, हम कैसे एजुकेशन, कौन से एजुकेशन लें, अपनी एबिलिटीज़ को पहचाने, अपनी स्किल्स को पहचाने, अपनी विच फैसिलिटेट लर्निंग एंड अचीवमेंट। इस टाइप से क्या है, गाइडेंस हेल्प्स इन दी आइडेंटिफिकेशन, अपनी उस चीज़ को हम जो हमारी खुद के क्या, हमारी जो हम जैसे हमने कहा कि पर्सनल ग्रोथ, हमारी पर्सनल स्किल्स क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी हर ढंग से जो है गाइडेंस के थ्रू हमें मालूम होता है कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे गलत है, हम क्या कुछ हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर क्या हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इस सेल्फ के बारे में जो नॉलेज है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेबल, सेल्फ डायरेक्शन जो हमने पीछे बात की है, इन सब में हमारी हेल्प करता है गाइडेंस। तो ये क्या होगी, इसी जब उनको सबको हम पहचान लेंगे तो हमारी लर्निंग उसके हिसाब से होगी, हम उसको अचीव कर पाएंगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। फिर है कैरियर, कैरियर में भी फॉर प्रॉपर कैरियर चॉइस एंड कैरियर डेवलपमेंट, इट इज़ अचीव थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स, हैबिट्स, वैल्यूज़। इन सब के लिए कि हमें वर्क, हम कौन सा काम करना है, हमारे लिए कौन सी लाइंस ओपन है हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, वो क्या हो गया हमारा कैरियर, और हमें किस कैरियर में हमें आगे बढ़ना है जो हमारे उसके इंटरेस्ट को मैच करे, जो हमारे कैलिबर के साथ वो मैच करें। हम कैसे जो अपना कैरियर है उसको प्लान करें, उसको प्रिपेयर करें हमें उसके हिसाब से। देन है साइको सोशल, इसमें क्या है, नीड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग ए पॉजिटिव सेल्फ इमेज, अपने बारे में अच्छा पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाना, एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स फॉर लीडिंग एन इफेक्टिव एंड सेटिस्फाइंग पर्सनल सोशल लाइफ। क्योंकि हम सभी सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हमें कोई भी इंसान जो अकेला नहीं रह सकता, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी में और लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमारी क्या हेल्प करता है, गाइडेंस का इसमें भी रोल होता है टू डेवलप साइको एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु वांट टू या हु सीक दी गाइडेंस। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें क्या व्हेन प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व, इसमें क्या होता है, हमारी क्या इसमें टेंशन होती है, तो इसमें क्या होता है कि टेंशन फ्री लाइफ हमारे को जीने के लिए वी नीड गाइडेंस टू लर्न हाउ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स और डील विद प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। फिर है मेंटल हेल्थ, कि इसमें क्या इट रेफर्स टू अवर स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिमसेल्फ, अपनी सराउंडिंग से, यानी हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हम जितना हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जितनी साउंड होगी, उतना हम अपनी सोसाइटी में अच्छे से हम रह पाएंगे, उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। हेल्दी स्टाइल ऑफ लिविंग, गाइडेंस इज नीडेड टू प्रमोट ए हेल्दी स्टाइल ऑफ लाइफ, ए गुड पर्सन इज रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स, यानी हमें हेल्दी स्टाइल, हमें हमारा जो है
लाइफ का हमारा पर्पस क्या है, हम अपने साथ अपनी लाइफ में हम कितने ऑनेस्ट है, हम जो करने के लिए हैं क्या हम उसको कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना, हमारी अच्छी पर्सनैलिटी हो, बैलेंस पर्सनैलिटी हो, अच्छा खाएं, अच्छी लाइफ हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारे को इन सब में भी कई बार गाइडेंस की जो कहने का मतलब कि माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल के हम ये सब बात कर रहे हैं। फाइनली क्या होता है, ओवरऑल जो है डेवलपमेंट फुल्ली इंसान को फुल्ली फंक्शनल बनाने, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, इंडिविजुअल को फुल्ली फंक्शनल बनाने के लिए हमारे को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देन हम बात करते हैं नीड फॉर गाइडेंस एट माइक्रो लेवल। इसमें क्या होता है, हम अपनी गुड फैमिली लाइफ जीने के लिए, क्योंकि लिविंग ए गुड एंड हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए हमारे को इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी नीड होती है। गाइडेंस फॉर गुड सिटीजनशिप, हम सभी गुड सिटीजन बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, गाइडेंस इज नीडेड इन क्रिएटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशो कल्चरल वैल्यूज एंड अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज़ क्या है, कंसर्न्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ओवरकमिंग जो हमारी सोसाइटी में पूरे चले आ रहे हैं प्रेजुडिस, उनको निकालना, डेवलपिंग राइट एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन, टॉलरेंस, राइट। कहने का मतलब क्या है कि इन सब चीज़ों में हमारे को जो गुड सिटीजनशिप के लिए बनने के लिए जरूरत होती है, अच्छा नागरिक बनने के लिए जरूरत होती है, हमें उसमें भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। गाइडेंस फॉर चैनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास जो होते हैं उनको मैक्सिमम यूज़ करना, कि कैसे हमारे पर रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, हम उनको कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए भी हमारे को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। सोसाइटी इज़ फुल ऑफ वेरिड नेचुरल रिसोर्सेज। However, for the progress and prosperity of the society, these resources need to be exploited by an efficient workforce. Hence, there is need for efforts at development and channelization of individual potential to build up a honest and efficient human resource which contribute to national growth and betterment of the society. तो इस तरह ये जो हमने अभी किए मैक्रो लेवल पे किए हैं, और जो ऊपर किए हमने ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये माइक्रो लेवल पे किए हैं, और ये हमारा जो है इस पे डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीड का। तो हम यहाँ पे अब हम कहते हैं स्टेप्स क्या होते हैं। अगर हम जब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सबसे पहले क्या होता है इसमें, असिस्टिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर ओन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक प्लान्स। सेकेंड, अराइव एट द राइट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट। हमने सबसे पहले ये देखना, हमारे एकेडमिक क्या होगी जो हमारे स्कूल से रिलेटेड होती है, नॉन एकेडमिक जो अदर देन स्कूल होती हैं उनके बारे में, और उसके बाद फिर हमारा क्या होता है राइट डिसीजन लेना, जैसे हमने अभी किया था। पर ये अगर हम देखा जाए तो ये हमारी एजुकेशनल हो गई, ये हमारी पर्सनल भी हो जाएंगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी कैरियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। अब क्या है कि हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल, अपनी खुद की पोटेंशियल को पहचानना चाहिए, यानी पर्सनल अपने जो हमने की है अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में पहचानना, अपनी लिमिटेशंस के बारे में पहचानना। मेकिंग ऑप्टिमम कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, जो हमने ऊपर की है सिटीजनशिप के लिए, है ना, हमें सिटीजन अच्छा बनने के लिए। तो ये सब चीज़ें घूम फिर के वहीं आएंगी। इसका स्कोप है कि हमें कि कहाँ पे है हमारे लिए, हम जो गाइडेंस की बात कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग कहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। इट इज़ अ राइटफुल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री टू डू द फॉलोइंग। नंबर 1 पे, हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम, अपनी खुद की प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व करें। मेक प्रॉपर चॉइस, हम उसी ढंग से अपने आप को एडजस्ट करें कि हमें कैसे कहाँ पे एडजस्ट करना है, अपनी खुद की चॉइस हो हमारी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ए इंडिविजुअल एंड मेक हिम और हर अंडरस्टैंड दी सोसाइटल हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हमारे उसी हिसाब से हम क्या करें उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकें। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू टीचर्स की हेल्प करना टू इन अंडरस्टैंडिंग देयर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स की को अंडरस्टैंड करने में कि आपके, क्योंकि 1-to-1 जब तक स्टूडेंट्स का और टीचर्स का 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमारे को क्या होता है हर एक स्टूडेंट के बारे में नहीं पता चलता। तभी आप देखते हैं जो स्कूल में PTA होता है, पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन होती है, जिसको मीटिंग भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है पेरेंट्स के साथ टीचर बात करते हैं हर बच्चे के बारे में। अपने हर वार्ड का जो पेरेंट जाता है उनसे डिस्कस किया जाता है कि हमारे बच्चे में ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेसेस है। तो ये भी एक ढंग से देखा जाए तो ये गाइडेंस प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या कि देयरफॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम must encourage and stimulate better teaching by enabling teachers to gain a better understanding of their students. फिर enabling student to acquire abilities which promote self direction and self realization। वो हमने ऊपर किया था कि अपनी खुद की जो कैपेबिलिटीज़ को पहचानना, और जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हम चेंज नहीं कर सकते, उसके हिसाब से अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करना। डेवलपिंग इन स्टूडेंट्स क्वालिटी सच एज परसिवियरेंस, कि एक पेशेंटली कंसिस्टेंटली आगे बढ़ें, वो डेडिकेटेडली, सिंसेरिटी, डिवोशन, पॉजिटिव आउटलुक, रिस्पेक्ट फॉर व्यूज़ ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करें। इस टाइप के विचार असेंशियल फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट
कंट्रीब्यूशन, फोकसिंग ऑन द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट। ये सब चीज़ें हमारी क्या है, इनके स्कोप में आने की गाइडेंस एंड काउंसलिंग का स्कोप कह लो, नीड कह लो, ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। देन कम टू टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, जो मैं अभी की है एजुकेशनल, एक तो होगा एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी एजुकेशनल गाइडेंस गिव्स ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट चिल्ड्रन नीड टू ज्वाइन द टाइप ऑफ स्कूल मोस्ट सुटेबल फॉर देम। जब स्टूडेंट जो है स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो उस समय दी जाती है। इट गाइड्स चिल्ड्रन एज टू व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू, क्या क्या स्टडी करना है, कैसे करना है इफेक्टिवली। इट ऑल्सो हेल्प देम विद रिगार्ड टू चॉइस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। इट गाइड्स द चिल्ड्रन टू परफॉर्म द बेस्ट इन द स्कूल एंड प्रोवाइड रिमेडियल मेजर्स एंड काउंसलिंग टू हेल्प द स्कूल। इसमें क्या होता है, ताकि बच्चे जो है एकेडमिकली एक्सेलेंट हो सके। ये बहुत कॉमन है आज की डेट में, अगर आप कहीं पे भी देखेंगे एजुकेशन काउंसलर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कई बार बच्चे जो होते हैं जब स्कूल में एंटर करते हैं बहुत उसको रेसिस्ट करते हैं, वो उसमें उनको जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट चेंज में जरूरत पड़ती है, एडजस्टमेंट में जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप से जो एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये हमने भी अपनी लाइफ में बहुत देखा है, हम करते भी हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है कैसे हेल्पफुल होती है स्कूल के बच्चों के लिए। अब क्या कैरियर गाइडेंस, ये क्या होती है, जिसमें हमारे को वोकेशन में टू द चिल्ड्रन नो दी वर्ड ऑफ वोकेशन, क्या क्या हमारे सामने जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, द एंट्री पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस जॉब्स, जॉब फैसिलिटीज़, जॉब नेचर, एंड देन चूज ए राइट जॉब फॉर देम। फिर पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस, यानी अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ हो गई हमारी, वीकनेसेस हो गई, एंड टू डेवलप एन इफेक्टिव, जिसके कारण जो है हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उसके हिसाब से हो सके, बैलेंस पर्सनैलिटी हो सके। इसी के हिसाब से हम क्या होता है अपने फ्रेंड्स, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सभी को क्या होता है अपने फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स हैं, एस्टैब्लिश गुड आइडियाज के अंदर गुड रिलेशनशिप। तो इस टाइप से क्या होगा, ये सब चीज़ों के लिए हमारे को कई बार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। फिर है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, अप्राइजल। इसमें क्या है, द फॉरमोस्ट आंसर टू द वाई ऑफ गाइडेंस सर्विस इज द बेसिक कंसर्न फॉर द इंडिविजुअल। क्यों होता है इन सम केसेस दिस कंसर्न फॉर द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड सीरियस प्रॉब्लम। जैसे इन्होंने कहा है कि मेन उन्होंने क्या कहा है, ज़्यादातर तो हम क्या कहते हैं काउंसलिंग की जरूरत किसको पड़ती है, जो कि जिसको कि सीरियस प्रॉब्लम होती है उसके लिए। लेकिन गाइडेंस क्या है, जब गाइडेंस और काउंसलिंग की हम बात करते हैं दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं, वो हमारे को लाइफ में असिस्ट करती हैं, हर चीज़ में हमारे को हेल्प करती हैं। जहाँ पे हमारे को कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो उस टाइप से हमारे को हेल्प करती है। तो उसमें क्या है, इसमें क्या कहा है कि in some cases this concern for the person who has already developed serious problem, and in others it is for individual who although developing normally would benefit from having such specialized services available। कि कुछ तो अपने ठीक, कुछ को तो सीरियस प्रॉब्लम है तो उनको काउंसलिंग की जैसे मैंने बात कर ली, उनको सफरिंग से हीलिंग में लेके आना। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को कैरियर है, कैरियर में वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है लेकिन वो खुश नहीं है अपनी जॉब से, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो उस केस में उसको काउंसलिंग दी जाएगी कि उसको कैसे वो कैरियर में या तो उसी कैरियर में रिटेन रहे या उसको कैरियर चेंज में उसकी हेल्प की जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिगार्डिंग काउंसलिंग की जैसे हमने बात की, जो ऑलरेडी डेवलप द सीरियस प्रॉब्लम। दूसरे में क्या होता है, हम ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे को नॉर्मली बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे को किसी की हेल्प चाहिए होती है, किसी की असिस्टेंस चाहिए होती है। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, फॉलोइंग फंक्शन कौन से होते हैं, अप्राइजल एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझना, खुद को अप्राइज करना, ओरिएंटेशन जो हमने शुरू में किया था, उस चीज़ के बारे में ब्रीफ करना, डेवलपमेंटल एडुकेटिव गोल्स हो गए उसके, ये फंक्शन एडजस्टिव एंड रिमेडियल, हर चीज़ में उसको हमारे को एडजस्ट करना, और नहीं हम एडजस्ट कर पाते तो हमारे को रिमेडी, हमारे को हम और आगे क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से। एजम्पशंस क्या होती हैं, ये मान के चलते हैं कि जो है एजम्पशंस में कि ये सब चीज़ें कि जितने भी ह्यूमन होते हैं, किसी को भी जब गाइडेंस दी जाती है, काउंसलिंग दी जाती है, तो ये मान के चलते हैं कि हमारे को ये सब चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं गुड होते हैं, और सारी ह्यूमन बींग क्या होता है, वर्थ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी वो सब में होती है। ऑल द इंडिविजुअल हैव एबिलिटी टू एडजस्ट, हम हर तरह के, हमारे सब में इतनी एबिलिटी होती है अपने आप को पहचानने की, अपने को सेल्फ वर्थ को, अपने खुद को रिस्पेक्ट देने की, और जैसा भी हमारे को जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें, मॉडिफाई अपने बिहेवियर को करें। ऑल नीड फ्रीडम ऑफ चॉइस टू मेक द ओन, अपने हम खुद के जो डिसीजन है हम खुद ले सकें, और हर इंडिविजुअल क्या है वो यूनिक है और उसके अपनी जो है पोटेंशियल्स हैं।
प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल अलग होता है, देयर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंस थे। तो हर एक के लिए क्या होती है, वी नो दैट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, हम सभी जानते हैं कि जो दो इंडिविजुअल होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, जिसको जैसी जरूरत होती है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के हिसाब से उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज कंसर्न विद द टोटल, यानी हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। होलिस्टिक का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात नहीं करते। इसमें क्या होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, पर्सनल, सोशल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ठीक है उसकी। अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑलवेज गोल डायरेक्टेड, हमेशा हमारे सामने गोल होता है। गोल सेटिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडेवर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सेटिंग रियलिस्टिक गोल एंड वर्किंग टुवर्ड्स द सेम इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट इन एनी गाइडेंस काउंसलिंग सिचुएशन। देन गाइडेंस काउंसलिंग से प्रोफेशनल, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेन लोगों के साथ के द्वारा दी जाती है, 10% इसमें चाहिए होता है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रोफेशनल सर्विस होती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग शुड बी बेस्ड ऑन द थोरो नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ, जो हमारे को जो गाइडेंस देगा, जो काउंसलिंग देगा, उसको हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, इन्फेंसी जैसे हमने किया था, न्यू नेटल इन्फेंसी का हमने किया था, चाइल्डहुड हमने की थी, एडोलेसेंस की थी, एडल्टहुड किया था। तो जो भी जिस स्टेज में भी हमारे को गाइडेंस की जरूरत है, तो उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन द थोरो नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेज। हर स्टेज की अपनी अपनी जो डिफरेंट क्या होती हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसी के हिसाब से हमारे को गाइडेंस की जरूरत होती है। अचीवमेंट ऑफ दिस टाइप टुगेदर विद द इफेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट विद द पर्सन आर डिसाइडिंग, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं उसी के हिसाब से हमारी जो पर्सनैलिटी होती है बनती है। तो उन सब की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो हम जिस एनवायरमेंट में हम पलते हैं वो कैसा है at the time of counseling. Guidance and counseling is meant for all those who need help. It is well known that guidance and counseling is required by every individual at, हमें सबको पता है कि हर स्टेज पे हमारे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत होती है। फिर भी उसमें कहते हैं जहाँ पे जिसको उसकी ज़रूरत होती है वो मेन होता है, कि कई बार तो हमें सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि कई बार इट शुड बी गिवन टू ऑल दोज हु नीड असिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, इरिस्पेक्टिव एज है, कास्ट है, सेक्स है, जहाँ पे भी जिसको जरूरत पड़ती है उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसी एक स्टेज से नहीं है, किसी भी स्टेज में जो है हमारे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। द मेन एम्फेसिस ऑन हेल्पिंग द स्टूडेंट, इन सब का पीछे मेन एम्फेसिस क्या है, हेल्पिंग द स्टूडेंट टू अचीव एन ऑल राउंड डेवलपमेंट। चाहे हम कहीं पे ही बात कर लें, जितने भी हम फंक्शंस की बात कर लें, एजम्पशंस की बात कर लें, नीड की बात कर लें, इन सब का एक पर्पस क्या है कि हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट है। व्हेन दीज आर अंडरटेकन फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ एनेबलिंग इंडिविजुअल टू ओवरकम प्रॉब्लम, द सर्विसेज में हैव टू बी टर्मिनेटेड। हमारे को ये चीज़ हम ये अपनी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है हम उनको ओवरकम करना सीख जाते हैं। जिस फील्ड में हमारे को काउंसलिंग की गाइडेंस की ज़रूरत है हम उसको ओवरकम कर जाते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी जो सर्विसेज जो हम ले रहे हैं डेट आर टर्मिनेटेड। एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल डेटा, कि जहाँ से हमारे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिल रही है इट शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल। जो अगर हम बार बार उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें वो सेम रिजल्ट है। और जहाँ से इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, जो काउंसलर है, पेरेंट्स, सबसे इमीडिएट हमारा कौन सा होता है, पेरेंट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं हमारे, उनसे जो है इन जो टीचर्स हो गए, पीयर्स, जहाँ से भी काउंसलर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो जो सोर्सेज हैं वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जिस पे वो फेथ जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस के ऊपर उसको हेल्प कर सके क्लाइंट की या स्टूडेंट्स की, वो रिलायबल होने चाहिए सोर्सेज। एंड गाइडेंस काउंसलिंग शुड हैव ए फ्लेक्सिबल अप्रोच, यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि इन द यूज़ ऑफ टूल्स फॉर गेटिंग डाटा। अगर हमारे को मान लीजिए क्वेश्चन एयर की जरूरत है तो हम क्वेश्चन एयर को यूज़ करें, हमें अगर FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन की जरूरत है तो हम उसको यूज़ करें, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। कहने का मतलब कि हमें हम जो मेथड ले रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं फॉर गाइडिंग, मॉनिटरिंग, तो वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और एक बार जब हमने किसी चीज़ को, एक मेथड को एक स्टूडेंट के ऊपर यूज़ कर दिया तो हो सकता है सेम प्रॉब्लम का दूसरा स्टूडेंट आता है उसके लिए हमें डिफरेंट तरीका यूज़ करना पड़े, क्योंकि जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से वो आया है वो डिफरेंट हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमने अप्रोचेस को यूज़ किए हैं दे शुड बी फ्लेक्सिबल। तो इस टाइप से ही हमारा क्या है, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्पस से स्टार्ट करते हैं, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है इसका पर्पस क्या होता है। तो मैं आपको सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे जो चैनल को, नए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ, मेरी टीम मोटिवेट होती है। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।